नमस्कार, जारवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के पुरुषों की भूमिका के भाग 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी व रियासत का निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, एक और स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रियासत है, तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? रघुवर दयाल गोयल का संबंध बीकानेर से, ये सही है। गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से, ये सही है। बाल मुकुंद बिसा, ये जोधपुर रियासत से, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही नहीं है इसमें? ऑप्शन बी। हीरालाल शास्त्री का संबंध अजमेर रियासत से नहीं था, बल्कि किस रियासत से था? जयपुर रियासत से। राजस्थान केसरी अखबार का प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने कहां से प्रारंभ किया था? तो बताइए, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी अखबार का प्रकाशन कहां से शुरू किया था? सिरोही, जोधपुर, अजमेर, वर्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्धा से। और वर्धा कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। राजस्थान केसरी अखबार का विजय सिंह पथिक ने प्रकाशन कौन से वर्ष शुरू किया था? 1920 में। इस राजस्थान केसरी अखबार के संपादक कौन थे? राम नारायण चौधरी। इस राजस्थान केसरी अखबार को वित्तीय सहायता कहां से प्राप्त होती थी? जमनालाल बजाज से। चिड़ावा का गांधी किसका उपनाम है? अर्थात चिड़ावा के गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने कौन सी संस्था स्थापित की थी? अमर सेवा समिति। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति कहां पर स्थापित की थी? चिड़ावा में। ये अमर सेवा समिति थी, इसकी स्थापना का वर्ष क्या था? सन 1922 में। शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताइए, शूद्र मुक्ति पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कौन सी रियासत में हुआ था या कौन से जिले में हुआ था? जयपुर जिले में। अर्जुन लाल सेठी ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसमें पहली पुस्तक थी शूद्र मुक्ति, दूसरी पुस्तक स्त्री मुक्ति, तीसरी पुस्तक महेंद्र कुमार। राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1923 में ब्यावर से किसने प्रारंभ किया था? तो बताइए, राजस्थान के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र 1923 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऋषि दत्त मेहता ने। ऋषि दत्त मेहता के राजस्थान नामक साप्ताहिक समाचार पत्र से इस क्षेत्र में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई? हाड़ौती क्षेत्र में। महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित अजमेर में मुद्रणालय का क्या नाम था? तो बताइए, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा अजमेर में स्थापित किया गया मुद्रणालय का क्या नाम था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैदिक यंत्रालय। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बताइए, पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट ऑप्शन है सी, जय नारायण व्यास के द्वारा। और जय नारायण व्यास का संबंध कौन से जिले से है? या जय नारायण व्यास किस जिले के निवासी थे? जोधपुर जिले के। जय नारायण व्यास राजस्थान के मुख्यमंत्री कब बने थे? 1951 से लेकर 1954 तक। राजस्थान सेवा संघ का गठन अर्जुन लाल सेठी द्वारा किया गया, ये किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया गया था? तो बताइए, राजस्थान सेवा संघ का गठन अर्जुन लाल सेठी द्वारा किया गया था, और ये गठन किसकी सलाह पर किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी की सलाह पर। राजस्थान सेवा संघ का गठन कहां पर किया गया था? वर्धा में। कौन से वर्ष किया गया था? सन 1919 में। इसके गठन को करने वाले कौन कौन सदस्य थे? जिनमें पहला था अर्जुन लाल
सेठी। दूसरा केसरी सिंह बारठ। तीसरा विजय सिंह पथिक। चौथा राम नारायण चौधरी। पांचवा हरिभाई किंकर। राजस्थान सेवा संघ को राजस्थान कब स्थानांतरित किया गया? सन 1920 में। और राजस्थान में कहां पर स्थानांतरित किया गया इसको? अजमेर में। राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो बताइए राजस्थान के ऐसे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें तिहाड़ जेल में बंद रखा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल सिंह खैरवा। गोपाल सिंह खैरवा और उनके साथ मिलकर विजय सिंह ने किस संस्था की स्थापना की थी या किस सभा की स्थापना की थी? वीर भारत सभा की। गोपाल सिंह खैरवा और विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा की स्थापना कब की थी? सन 1910 में। राजस्थान में लोक नायक के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए राजस्थान में लोक नायक नाम से कौन जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जय नारायण व्यास। और जय नारायण व्यास किस जिले के निवासी थे? जोधपुर जिले के निवासी थे। उन्होंने कौन सी दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी? इसमें पहली पुस्तक थी पोपाबाई की पोल और इनकी दूसरी प्रमुख प्रसिद्ध पुस्तक थी मारवाड़ की अवस्था। निम्न में से किस जाति से गोविंद गिरी का संबंध था? तो बताइए कौन सी जनजाति से गोविंद गिरी का संबंध था? कालबेलिया, भील, बंजारा, ग्रासिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भील जनजाति से। और गोविंद गिरी का जन्म कौन से जिले में हुआ था? डूंगरपुर जिले में। और डूंगरपुर जिले में कौन से गांव में हुआ था? बेडसा गांव में। इस बेडसा गांव को बांसिया गांव भी कहते हैं। गोविंद गिरी ने आदिवासी, भील और जनजातियों के लिए कौन से पंथ की स्थापना की थी? भगत पंथ की। इसके अलावा भीलों में एकता और भाईचारे की भावना बनाए रखने के लिए गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। और इस संप सभा की स्थापना कब की थी? सन 1883 ईस्वी में। और इस संप सभा का प्रथम अधिवेशन कौन से सन में हुआ था? 1903 में। राजस्थान पत्रिका और राजपुताना मालवा टाइम्स के संपादक कौन थे? तो बताइए निम्न समाचार पत्र जिसमें राजपुताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण दास। राजस्थान पत्रिका और राजपुताना मालवा टाइम्स का संपादन कब किया गया था? सन 1885 में। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था? तो बताइए विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र की सहायता से बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में प्रचार और प्रसार किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रताप नामक समाचार पत्र से। और प्रताप नामक समाचार पत्र साप्ताहिक समाचार पत्र था। और प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? कानपुर से। इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रताप नामक समाचार पत्र है, इसका संपादन कौन से वर्ष से शुरू हुआ था? सन 1910 से। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बताइए सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी गोपाल दास ने। और चूरू में सर्वहितकारिणी सभा में संस्थापक सदस्य स्वामी गोपाल दास के अलावा और कौन इनके साथ में थे? कन्हैयालाल ढूंढ। चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? सन 1907 में। सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो बताइए सिद्धराज डड्डा कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। संपादक और समाचार पत्र का निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एक और संपादक के नाम है, दूसरी ओर उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले अखबार का नाम है।
कौन सा युग्म इसमें सही नहीं है? ऑप्शन ए मौलवी मुराद अली इस अखबार के संपादक थे। राजपूताना गजट, ये सही है। समर्थदान चारण इस अखबार के संपादक थे। राजस्थान समाचार पत्र, ये सही है। पंडित राम प्रताप के द्वारा कौन से अखबार का संपादन किया जाता था? सर्वहित, ये सही है। ऑप्शन डी इसमें क्या है? गलत, क्योंकि लोकवाणी जो अखबार था उसका संपादन किसके द्वारा किया जाता था? देवी शंकर तिवारी के द्वारा। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दास्तां की श्रृंखला को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका था? तो बताइए। भारत के एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा परिवार भारत माता की दास्तां की श्रृंखला को काटने के लिए झोंक दिया। ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रास बिहारी बोस के द्वारा। केसरी सिंह बारठ ने अपने सोरठों की कविताओं के द्वारा उदयपुर के किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था? महाराणा फतेह सिंह को। यह घटना कौन से वर्ष की है या कब घटित हुई? 1903 में। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह दिल्ली दरबार में किस अंग्रेज अधिकारी के दरबार में भाग लेने के लिए जा रहे थे? लॉर्ड कर्जन के दरबार में। किस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को जेल भेजा गया? तो बताइए कौन से षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को जेल भेजा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बनारस षड्यंत्र के केस के तहत। प्रताप सिंह बारठ किसके पुत्र थे? केसरी सिंह बारठ के। प्रताप सिंह बारठ का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? उदयपुर में। प्रताप सिंह बारठ अपने चाचा जोरावर सिंह बारठ के साथ दिल्ली के कौन से बम कांड में शामिल थे? लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड में। निम्न में से समाचार पत्र व संपादक का युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए, एक तरफ समाचार पत्र का नाम है, दूसरी तरफ उनके संपादक का नाम है, इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है? आगीबाण समाचार पत्र है, उनके संपादक कौन थे? जय नारायण व्यास, ये सही है। ऑप्शन बी, राजपूताना गजट अखबार के संपादक कौन थे? मौलवी मुराद अली, ये सही है। ऑप्शन सी, राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन डी, राजस्थान समाचार पत्र के संपादक माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन डी क्या है इसमें? गलत है। राजस्थान समाचार पत्र है, उसके संपादक कौन थे? मुंशी समर्थ दान। आगीबाण समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता था? ब्यावर से। राजपूताना गजट अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? अजमेर से। राजस्थान केसरी अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? वर्धा से। और राजस्थान समाचार पत्र का संपादन कहां से होता था? अजमेर से। निम्न में से स्वतंत्रता सेनानी व रियासत का असंगत युग्म है। तो बताइए, एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित रियासत है, तो इनमें कौन सा युग्म सही नहीं है? माणिक्यलाल वर्मा का संबंध कौन सी रियासत से था? मेवाड़ से, ये सही है। चंदनमल वैद्य का इस रियासत से संबंध था? बीकानेर रियासत से, सही है। ऑप्शन सी, अर्जुन लाल सेठी का संबंध अजमेर रियासत से। डी, जय नारायण व्यास का संबंध जोधपुर रियासत से, तो ये सही है। इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? सी, क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का संबंध अजमेर रियासत से नहीं था, बल्कि कौन सी रियासत से था? जयपुर से। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप इन टॉपिकों का एक बार क्रम से अध्ययन जरूर करें। इन प्रश्नों को आप चैनल पेज या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। डोंगजी जवाहरजी का संबंध किस जिले से है? तो बताइए, डोंगजी जवाहरजी स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका संबंध किस जिले से है? इसका राइट ऑप्शन है बी, सीकर जिले से। और सीकर जिले में कौन से गांव से? बठोट पाटोदा गांव से। राजस्थान का जतिन दास कौन कहलाते हैं? तो बताइए, राजस्थान में जतिन दास के नाम से कौन जाने जाते हैं?
इसका राइट ऑप्शन है बी बाल मुकुंद बीसा। राजस्थान में किसको पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो बताइए राजस्थान में किस पत्रकार को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपूर चंद्र कुलिस को। रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे राजपुताना के ऐसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो बताइए राजस्थान के ऐसे प्रसिद्ध कवि कौन थे जो रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारियों के निकट संपर्क में थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ठाकुर केसरी सिंह बारठ। और रास बिहारी बोस ने राजस्थान में ठाकुर केसरी सिंह को कैसी क्रांति का दायित्व सौंपा था? सशस्त्र क्रांति का दायित्व है। राजस्थान के गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? तो बताइए राजस्थान का गांधी किस स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी गोकुल भाई भट्ट को। और गोकुल भाई भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आथल गांव में। और आथल गांव कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बताइए प्रजा सेवक समाचार पत्र का संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। और प्रजा सेवक समाचार पत्र की शुरुआत कब की गई? 1940 में। कौन से क्षेत्र में? जोधपुर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्लास में राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के पुरुषों की भूमिका भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।